हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टर माइंड बाय चैनल। चलिए आप लोग के बीच लेकर आए हैं डे फोर डे फोर का इंग्लिश लर्न जो फ्रॉम बेसिक और 30 डे का जो है एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो आज से बोलना शुरू इंग्लिश करें। डे डे फोर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग जरूर। देखिए स्ट्रक्चर इसका डिफिनेशन क्या बोलते हैं। डिफिनेशन डिफिनेशन का मतलब है कि हैज और हैव का प्रयोग किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण या अधिकार के होने को बताने के लिए किया जाता है। हैज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। आप लोग कॉपी या पेन लेकर बैठना है और उतारना, इसका डिफिनेशन समझना है और इसका ट्रांसलेशन बनाना है। बने रहिएगा चैनल पर। देखिए आगे आगे देखिए क्या है। तो पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट बनाना है। मेरे पास एक कार है। मेरे पास क्या है? एक कार है। तो आई हैव ए कार क्या बनेगा? आई हैव ए कार। उसके पास एक नया मोबाइल है, क्या बनेगा? ही हैज ए न्यू मोबाइल। हमारे पास दो कुत्ते हैं, तो वी हैव टू डॉग्स। तुम्हारे पास समय है, यू हैव टाइम। यू हैव टाइम। क्या चीज की बात किया? पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस ऑब्जेक्ट में। उनके पास बहुत पैसा है, दे हैव ए लॉट ऑफ मनी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं कि नेगेटिव सब्जेक्टिव डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव ए कार। उसके पास मोबाइल नहीं है, क्या बनेगा? ही डज नॉट हैव ए मोबाइल। हमारे पास समय नहीं है, क्या बनेगा? वी डू नॉट हैव टाइम। तुम्हारे पास टिकट नहीं है। नेगेटिव मतलब क्या हुआ? नकारात्मक। डू और डज और प्लस हैव किस में प्रयोग होगा और नॉट किस में प्रयोग होगा, ये चीज ध्यान देना। यू डू नॉट हैव ए टिकट। जितना भी 9th क्लास के बच्चे हैं सब ध्यान से देखिएगा। उनके पास पैसे नहीं है, क्या बनेगा? द डू नॉट हैव मनी। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं। आगे है इंट्रोगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या बनेगा? डू यू हैव ए पेन। क्वेश्चन मार्क यहाँ भी है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ताकि तब भी सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या उसके पास बाइक है? डज ही हैव ए बाइक। क्या आपके पास समय है? डू यू हैव टाइम। क्या उनके पास घर है? डू दे हैव ए हाउस। क्या हमारे पास पर्याप्त खाना है, क्या? डू वी हैव ए फूड। फूड, पर्याप्त खाना है, इग्नोर फूड। आगे देखिए क्या बोलते हैं। आगे है नेगेटिव इंट्रोगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे करते हैं। क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है? डू यू नॉट हैव पेन। आगे देखिए, क्या उसके पास मोबाइल नहीं है, क्या बनेगा? डज ही नॉट हैव ए मोबाइल। क्या आपके पास समय नहीं है, क्या बनेगा? डू यू नॉट हैव टाइम। क्या उनके पास नहीं है? डू द नॉट हैव मनी। पैसा नहीं है, सॉरी यहाँ क्या बोला? क्या उनके पास पैसा नहीं है? डू द नॉट हैव मनी। क्या हमारे पास पानी नहीं है, क्या बनेगा? डू यू नॉट हैव वाटर। आगे देखिए, आगे क्या है। आगे हु क्वेश्चन हु वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारे पास क्या है? वांट डू यू हैव। उसके पास कितनी किताबें हैं? हाउ मनी बुक्स डज ही हैव। उसके पास उसके पास कौन सी गाड़ी है? व्हिच कार डू यू हैव। उनके पास कितना पैसा है? हाउ मच मनी डू द हैव। हमारे पास कौन से दस्तावेज हैं? तो व्हिच डॉक्यूमेंट डू यू हैव। आगे देखिए, आगे क्या बोले हैं। आगे है होमवर्क। मेरे पास इस समस्या का अस्थायी समाधान है, क्या बनेगा? आई हैव ए परमानेंट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। उसके पास इस विषय का गहरा ज्ञान है, क्या बनेगा? ही हैज डीप नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। क्या तुम्हारे पास मेरी बात साबित करने के लिए कोई प्रमाण है? डू यू हैव एनी प्रूफ टू प्रूव माई पॉइंट। हमारे पास इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, नहीं है। वी डू नॉट हैव रिस्यूम्स टू completed दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम।
उसके पास हर कठिन परिस्थिति का सामना करने का साहस है, क्या बनेगा? ही हैज द करेज टू फेस एवरी डिफिकल्ट सॉल्यूशन। क्या आपके पास इस निर्णय के पीछे कोई ठोस कारण है? डू यू हैव एनी सोल्ड रीजन बिहाइंड दिस डिसीजन? मेरे पास तुम्हारी मदद करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं, क्या बनेगा? आई डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सपेक्ट टू हेल्प यू। क्या बनेगा? उसके पास वर्षों का व्यवहार अनुभव है, क्या बनेगा? दे हैव इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आगे देखिएगा, आगे क्या है? आगे है, क्या उसके पास इसी क्षमता में वह अकेले जिम्मेदारी निभा सकेंगे? डज ही हैव ए एबिलिटी टू हैंडल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एलवन? और हमारे पास भविष्य के लिए एक स्पष्ट योजना है, क्या बनेगा? वी हैव ए क्लियर प्लान ऑफ द फ्यूचर। आगे देखिए क्या है? आगे है गु थाउ। गुथाउ मतलब क्या होता है? गुथाउ मतलब क्या होता है? थ्राउ, गुजरना, जांच करना। गेट थाउ मतलब क्या होता है? सफल होना और सापेक्ष करना। कम, कम मतलब क्या होता है? सफलतापूर्वक निकलना। पुल थाउगे मतलब क्या होता है? मुश्किल से उबरना। ब्रेक थाउग मतलब क्या होता है? बांध या तोड़कर निकालना। लुक थाउगे मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना और जांच करना। रेड थाउगे मतलब क्या होता है? पूरा पढ़ना। टेल्क थाउगे मतलब क्या होता है? विस्तार से समझाना। थैंक यू थाउगे मतलब क्या है? अच्छी तरह से सोच विचार करना। वर्क थाउजेंड तो क्या होता है? समस्या का समाधान करना। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। और 6 क्लास से जो 12 क्लास तक बच्चे हैं, सभी बच्चे को न्यू पुराने जो है सभी इस चैनल पर बने और डेली वीडियो देखें। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए और मैसेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।